हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स का तो पोर्शन पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हम मैथमेटिक्स की आज ये हमारी पहली क्लास है। इसमें हम LCM एंड HCF की सीट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम LCM एंड HCF के बेसिक्स को देखेंगे और फिर सीट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको सभी चीज़ें बेसिक से पढ़ाऊँगा और बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूँगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों, PDF में मैं आपको दो तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। एक तो पूरी की पूरी सीट होगी, विदाउट सॉल्यूशन की होगी, और एक जो ये सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन वाली भी सीट इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल के ही रखे हैं, लो लेवल के कम क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो कम पूछे जाते हैं, वो बस समझने के लिए आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन जो होते हैं, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, मैंने वही रखे हैं। अगर मैं सारे के सारे ईजी क्वेश्चन रख देता तो आपको लगता कि हाँ बहुत ही ईजी है और क्लास आपको बहुत अच्छी भी लगती और जल्दी क्लास ख़त्म हो जाती, तो बट उन क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो क्वेश्चन में जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की लेक्चर को। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक्स की। तो दोस्तों, बेसिक्स की अगर हम बारे में बात हम करते हैं तो हम LCM देख लेते हैं। LCM क्या होता है दोस्तों? LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और अगर HCF की हम बात करते हैं तो HCF क्या होता है? HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जो मल्टीपल होगा वो उन संख्याओं से बड़ा होता है, ठीक है, और जो फैक्टर होता है वो उन संख्याओं से छोटा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन इसमें उल्टा है, जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या होता है कि अगर देता है कि छोटे से छोटा, ठीक है, किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटे से छोटी या लीस्ट। ठीक है दोस्तों, लीस्ट ऐसी लैंग्वेज आपको देता है तो वहाँ वो LCM की डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको देता है बड़े से बड़ा, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है, बड़े से बड़ी संख्या, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, ऐसी चीज़ें देता है तो उसका मतलब वहाँ किससे है? ठीक है, वो पूछना चाह रहा है वहाँ HCF। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा, ये है इनकी बेसिक जो डेफिनेशन है। अभी हम आते हैं एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल मैं आप के लिए ले लेता हूँ, जिसे हम ले लेते हैं 24, 36 एंड 60। ये एक एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, इसमें हमें बताना है, LCM भी बताना है और इसका HCF भी बताना है। तो दोस्तों, बेसिक जो होता है, बेसिक मतलब यही होता है कि आपको इनके फैक्टर करने होते हैं। तो दोस्तों, जब आप 24 के फैक्टर करेंगे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएंगे। ठीक है, और जब आप 36 के फैक्टर करेंगे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएंगे। नेक्स्ट, जब आप 60 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि LCM क्या होता है। LCM में आपको क्या करना होता है, जो सभी में कॉमन होता है वो लेना होता है, और जो बचा हुआ होता है वो लेना होता है। ठीक है, वो भी लेना होता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप देखिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है वो सबसे ज़्यादा बार वाला ले लीजिए। जैसे 2 इसमें 3 बार आया हुआ है, इसमें 2 बार आया हुआ है, इसमें 2 बार आया हुआ है, तो दोस्तों आप मैक्सिमम टाइम वाला लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम टाइम में जो ज़्यादा बार आया होगा वो लेंगे। तो 2 3 बार आया है तो आपको 3 बार 2 लेना पड़ेगा। फिर 3 की बात कर लेते हैं, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार किस में आया हुआ है? इसमें आया हुआ है, तो आपको 3 2 बार लेना पड़ेगा।
और 5 तो एक ही बार है, ठीक है, तो एक बार 5 लेना पड़ेगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूनी 90 और 90 चौका कितना हो जाएंगे, 36, 360 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये आ गया इसका एलसीएम। ये बेसिक से हैं, ठीक है। इस तरह आपको नहीं करना है, इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अगर हमें इनका ही एचसीएफ निकालना होता तो दोस्तों 24, 36 एंड 60 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो वही की फैक्टर तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, और 60 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो दोस्तों एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन वाले लेने होते हैं, और जो सभी में कॉमन होते हैं वो लेने होते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर हम कह सकते हैं, देखिए हमने इसमें ग्रेटेस्ट पावर वाले लिए थे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया था। इसमें क्या कर देंगे, इसमें सबसे कम बार, जो सबसे कम बार होगा वो ले लेंगे। देखिए दोस्तों इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, उसमें 3 बार है, यानी कि सबसे कम बार तो 2 बार ये वाला है, ठीक है। इसमें भी 2 बार है, तो ये तो बराबर है, तो कम वाला लेंगे तो 2 गुना 2, 2 बार ले लेंगे। 3 सबसे कम किस में है, देखिए इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार वाला लेना पड़ेगा हमें, तो 1 बार हम 3 ले लेंगे। और 5 दोस्तों देखिए 5 इसमें है 1 बार, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि इसमें 0 बार है, इसमें भी 0 बार है, और इसमें 1 बार है, तो 0 बार वाला लेना पड़ेगा, यानी कि हमें 5 की पावर 0 लेना पड़ेगा, और 5 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 5 हम लेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, एचसीएफ हो जाएगा इसका 12। तो ये था बेसिक तरीका, लेकिन आपको अब मैं बताता हूँ आपको करना कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए आपको दिया गया है 24, 36 और 60। आप 2 बड़ी संख्याएं ले लीजिए, इनमें से 2 बड़ी, छोटी संख्या को छोड़ के बड़ी 2 संख्याएं ले लीजिए और उनमें आपस में भाग करिए, ठीक है। मतलब जो 2 बड़ी लेंगे, जैसे 36 और 60, ये 2 बड़ी ले ली तो 36 से 60 को भाग करिए, ठीक है। तो इससे जब आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 एकम जाएगा, क्योंकि दूनी चलाएंगे तो 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 एकम 36 हो गया, और यहाँ कितना बचेगा, ये 24 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। 24 बचेगा। अब 24 बचेगा तो जो बचा है अब उससे भाग करिए, किसको, जिससे आपने पहले भाग किया था, यानी कि अब 36 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ध्यान देना, एक क्या मैं बता रहा हूँ, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ईजी हो जाएगा। अब 12 से इसको भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। कितना बचा, 12। अब 12 बचा हुआ है, फिर से भाग करेंगे, और अब उससे पहले वाले को जिससे भाग किया था उसे उतार लेंगे, यानी कि 24 को उतार लेंगे। जब आप यहाँ 24 को उतारेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाए और जिससे पूरा पूरा कटे वो होता है एचसीएफ, यानी कि इससे कटा है पूरा पूरा, तो यही होगा इसका क्या, एचसीएफ, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ये हो गया। अब दोस्तों अब हमें क्या देखना है, देखिए अभी हमारा 24 बचा हुआ था, तो 24 के लिए हम देखेंगे कि 12 से क्या 24 कटता है, हाँ 12 से 24 कट जाता है। तो जब 12 से 24 कट जाता है तो तीनों संख्याओं का भी एचसीएफ क्या होगा, 12 ही होगा। अगर 12 से 24 नहीं कटता होता, मतलब अगर कोई ऐसी संख्या होती, यहाँ 24 के से अलग कोई और संख्या होती जो 12 से नहीं कटती, तो फिर आप इस वाले 12 में और जो बची हुई संख्या है उसमें फिर से ये भाग वाली प्रोसेस करते, तो दोस्तों ये आपके निकल के आ जाता, ठीक है। और दोस्तों ये ना जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखिए ये तो छोटा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि इसको तो हम ऐसे ही मतलब फैक्टर करके कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं उनमें जब आप फैक्टर करने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। वहीं आपको जब एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम में आपको इस तरह से फैक्टर नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, देखिए ऐसे संख्या लिख लेनी है, 24, 36 और 60, ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर अपने दिमाग में सोचने हैं। देखिए 4 से ये भी कट जाता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या लो जो मतलब 2 के गुणन में, यानी कि 2, 4, 8, 16 इस तरह की हो, और जो सबसे बड़ी संख्या है इनको तीनों को काट दे। देखिए दोस्तों 8 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन 8 से छोटी 4 है, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो 4 तो आना ही आना है, लेकिन दोस्तों अब आप देखिए 4 इसमें आना है, और इसमें यहाँ क्या है, 8 है, ठीक है। जब आप इसका 8 ले लोगे, इसका 8 ले लोगे, तो इस वाले का 4 और इस वाले का 4 ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, तो वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 है, 3 बचा ना, 8 गुना 3, ठीक है। और यहाँ कितना, 4 गुना 9 होना था, ठीक है। तो ये वाला 4 तो इसमें 8 में आ ही गया, ठीक है। अब ये वाला जो 3 है वो इस 9 में चला जाएगा, तो इस वाले 3 को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब 60 की बात करते हैं, तो 4 गुना कितना होता है, 15 कर लेंगे, ठीक है। 15 कर लेंगे तो 3 गुना 5 करना पड़ेगा आपको, तो ये 3 तो इस 9 में जा ही चुका है, अब 5 बचा, ठीक है।
तो आपको मैक्सिमम वाले देखने हैं। तो 8, 9 और 5 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72 गुना 5 360 आ जाएगा। तो ये होगा आपका एलसीएम। इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। इस तरह से आपको इस वाले मेथड से एलसीएम निकालना है और इस वाले से एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये दोस्तों बिल्कुल बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप इससे बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो था बेसिक। अब हम कुछ और देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बात, आप हमेशा याद रखना। देखिए आपको पता है ये वाली बात, हाँ ये देखिए आपको पता होता है कि जो पहली संख्या होती है फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये नंबर है मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये पहली संख्या और ये सेकंड संख्या, इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा, लेकिन एक जो मैं आज अभी आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या होती है, अगर हम इन्हीं की बात कर लेते हैं 24, ठीक है, 36 और 60 की अगर हम बात कर लेते हैं तो एचसीएफ इनका कितना आया था, 12 आया था, ठीक है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर है, यानी कि उससे बड़ा फैक्टर इनमें फिर कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है, इन तीनों में। तो 12 इनका एचसीएफ है। तो आप देखिए 12, इसको 12 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 12 गुना 3 लिख सकते हैं और इसको 12 गुना 5 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये इस 12 को छोड़ के जो 2, 3 और 5 है, क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही हो गया कि हमने हाईएस्ट कॉमन तो निकाल ही ली ना 12। बचे हुए क्या होंगे, ये बचे हुए जो नंबर होते हैं ये होते हैं सहभाज्य, ठीक है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। तो दोस्तों इनको हम क्या मान लेते हैं, इनको हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है। और एच तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो ही जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट। अगर हम एलसीएम को एल मानते हैं तो एल बराबर होता है एच इंटू दो नंबरों के लिए, मैं चलो 3 नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर के लिए देख लेते हैं, एच इंटू एक्स वाई, चलो 2 के लिए देखते हैं। तो एच इंटू एक्स वाई होता है। अब ये एच इंटू एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, एच तो हमारा हो गया सबके लिए क्या, जो एच सी एफ था हमारा 12, वो रख लिया हमने। एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई आप नंबर मत समझ लेना कि एक्स पहला नंबर है और वाई दूसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ अगर आप इनको नंबर समझेंगे तो वो गलती हो जाएगी। ये क्या है, सहगुणनखंड है। क्या है ये, सहगुणनखंड है, ये नंबर नहीं है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि नंबर क्या होंगे फिर, तो दोस्तों नंबर जो होंगे या संख्या जो होंगी, संख्या होंगी एच, अगर हमें पहली संख्या निकालनी है तो वो एच एक्स होगी। देखिए एच, अगर हम इसे एक्स मानते हैं, इसे वाई मानते हैं, इसे जेड मानते हैं, तो दोस्तों एच और एक्स ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या एच वाई होगी और तीसरी संख्या क्या होगी, एच जेड होगी, ठीक है दोस्तों। ये संख्याएं हैं, ओके दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी बाद में, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं अपने सीट के कुछ क्वेश्चंस पे। ये हमने बेसिक्स आपको समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपनी सीट पर। सीट में सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एक फ्रैक्शन मैंने ली है। देखिए सिंपल वाले तो मैंने बता ही दिए हैं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है कि जिसमें सिंपल वाले पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले जैसे जो मैंने एग्जांपल में लेके बताया था, ठीक है। अगर पूछे भी जाएंगे तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी भी नहीं। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसमें कहा है निम्नलिखित भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, तो आप इसकी बात कर लेते हैं हम। तो इसमें हमें बताना है, देखिए 64/45, 16/15, 32/35 और 48/25 ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब आप इसका पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 64/45 में लिख देता हूँ, ठीक है, 16/15, 32/35 और 48/25। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको अंश का यानी कि नोमिनेटर जो है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके इस पूरी फ्रैक्शन का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। और इसके विपरीत जब अगर आपको एचसीएफ निकालना हुआ, और दोस्तों अगर आपको एचसीएफ निकालना है, इन्हीं का एचसीएफ निकालना है,
तो HCF के लिए आपको न्यूमिनेटर का यानी कि ऊपर वालों को HCF निकालना पड़ेगा और नीचे वालों को LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है। उससे भी ज़रूरी एक बात ये है कि जब आप इनका LCM या HCF निकाल रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये अपने सरलतम रूप में हो। सरलतम रूप में मतलब जैसे 64/45 यहाँ लिखा हुआ है तो ये किसी से कट नहीं रहा है। ठीक है। अदरवाइज़ अगर यहाँ 128/90 लिखा होता तो बात तो इसी की भी वही है। ठीक है, लिखा तो ये भी वही है, लेकिन आप यहाँ गलती हो जाएगी कि जब आप LCM इसका निकालेंगे तो वो LCM या HCF जो है वो इसका अलग आ जाएगा। ठीक है, जिससे जो आंसर है वो वेरी कर जाएगा और गलत भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो आप LCM निकाल लेते हैं इसका। दोस्तों देखिए 64, 16, 32 और 48 का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो दोस्तों जब इनका आप LCM निकालेंगे तो मैंने बताया था 64 में देखिए क्या आएगा, 16 चौका 64 आएगा। देखिए जो जिस चीज़ में देखिए 16 चौका 64, तो 16 को हम ख़त्म मान सकते हैं यहाँ से क्योंकि 64 में आ गया। ये 32 दूनी 64 होता है तो 32 को भी यहाँ से ख़त्म कर लीजिए क्योंकि 32 भी 64 में आ गया। अब 48 और 64 बचे हैं। देखिए दोस्तों 16 तिया 48 होते हैं, 16 48 की बात करते हैं तो 16 यहाँ 64 के देख लेते हैं, 16 चौका 64 और 48 के होते हैं 16 गुना 3। ठीक है, तो जब आप इसका LCM निकालते हैं तो 16 तो कॉमन वाला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और 4 और 3 की और गुना हो जाएगी इसमें, यानी कि जो LCM हमारा होगा वो होगा 16 गुना 12, तो 12 छिक 72 और यहाँ आ जाएगा 7, 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 19 हो जाएगा। तो इसका LCM आएगा 192। ठीक है, जब आप इसका देखेंगे कि इसका निकालना है आपको HCF, जब HCF किसका निकालना है, HCF आपको 45, 15, 35 और 25 का निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें आप वो वाला तरीका लगा भी सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दिख भी रहा होगा कि ये 5 निम 45 है, ये 5 तिया 15 है। ठीक है, ये 9 गुना 5 है, ये 3 गुना 5 है और ये 7 गुना 5 है और ये 5 गुना 5 है। तो दोस्तों इनमें केवल एक ही चीज़ कॉमन आ रही है जो सभी में है, 1 5। ठीक है दोस्तों, तो वही HCF इसका हो जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल LCM कितना हो जाएगा हमारा, ओवरऑल LCM हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 192/5। ठीक है, ये आएगा ओवरऑल LCM आंसर होगा। ठीक है दोस्तों थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ थोड़ा मैनेज करिए क्योंकि अभी इसमें हमें इसका HCF भी निकालना है। जब आप इसका HCF निकालेंगे, HCF, तो दोस्तों HCF के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा किसका, ऊपर वालों का HCF, ऊपर वाले मतलब 64, 16, 32 और 48 का आपको HCF निकालना पड़ेगा। और इनका HCF कितना आएगा, देखिए 16 सभी में कॉमन है। ठीक है, तो ये है 16 गुना 4, ये है 16 गुना 1, ये है 16 गुना 2 और ये है 16 गुना 4। ठीक है, सॉरी 16 थी 48, 16 गुना 3। तो बाकी इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो इसका यानी कि HCF आ जाएगा 16। और LCM जब हमें निकालना है, LCM निकालना पड़ेगा नीचे वालों का, नीचे वालों का मतलब 45, 15, 35 और 25 का आपको LCM निकालना पड़ेगा। जब आप इनका LCM निकालेंगे तो दोस्तों आपको मैक्सिमम पावर की ज़रूरत है। ये 9 गुना 5 हो गया और ये 3 गुना 5 हो गया और ये 7 गुना 5 हो गया और ये 5 गुना 5 हो गया। तो दोस्तों 5 गुना 5 में 25 में 5 की मैक्सिमम पावर आ गई। ठीक है, तो ये तो हमें 25 तो लेना ही पड़ेगा, फिर इन 5 की, इस 5 की और इस 5 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस 9 को अगर हम ले लेते हैं तो ये 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस ये भी 3 ख़त्म हो गया। अब बचा हुआ 7 है, इस 7 को और ले लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 25 गुना 7 और गुना 9। ठीक है, ये आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 गुना 25 करते हैं तो 25 दिया 75 आ जाएगा। 7 और 25 सिक्का होते हैं हमारे 150। ठीक है, 150 और 7 कितना हो जाएगा, 157। ठीक है, 1575 आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका LCM होगा। अब इनका LCM हो गया। ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल कितना आ जाएगा HCF, ओवरऑल आ जाएगा HCF हमारा ये 16/1575। तो कितना आ जाएगा, 16/1575। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं।
ठीक है। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको ऊपर वालों को एलसीएम, नीचे वालों को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये करा दिया, ये मैं यहाँ इसको अलग कर देता हूँ इससे। तो ये आंसर होगा एक, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, और ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक फ्रैक्शन ही है, पॉइंट में दी गई है तो फ्रैक्शन तो हमें बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कितना, 0.9 है, तो 0.9 को कितना लिखेंगे, 9/10 लिख लेंगे इसको। ये 2.7 है, इसको कितना लिखा जाएगा, 27/10 लिखा जाएगा। और दोस्तों इसको कितना लिखा जाएगा, देखिए 0.36 है तो इसे 36/100 लिखा जाएगा। ठीक है, इतना लिखा जाएगा। अब आप दोस्तों, मैंने बताया था कि ये अपने न्यूनतम रूप में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, सरलतम रूप में होनी चाहिए। तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ये 4 से कट जाएगी, 4 निम 36, और ये भी 4 से कट जाएगा 25। तो दोस्तों ये होगा, ठीक है, ये इसका सरलतम रूप होगा। दोस्तों जब आप इसको 36 और 100 से करेंगे तो इसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, अभी मैं आपको करा देता हूँ नॉर्मल तरीके से। चलिए अब हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए हमें, देखिए मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा ऊपर वालों का, किसका, 9 का, 27 का और 9 का। तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए 9 से ये कट जाता है तो एलसीएम यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 27 ही आएगा। ठीक है, 9×27, 9×27, और 27 कम 27 होता ही है। और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, किसका, एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें 10, 10 और 25 का। देखिए दोस्तों 10, 10, 25 का जब आप एचसीएफ लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 ही कॉमन इसमें, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो कॉमन लेना होता है। तो इसका जो ओवरऑल एलसीएम आएगा वो आएगा 27/5। ठीक है, 27/5 आएगा। यदि आप इसको 36/100 रखते तो इसका जो नीचे एचसीएफ है वो 10 आ जाता। ठीक है, एचसीएफ 10 आ जाता और एलसीएम इसका कुछ और आता। ठीक है, तो वहाँ वो क्या हो जाता, गलत हो जाता क्वेश्चन हमारा। अब ये तो एलसीएम निकाल दिया हमने, अभी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है इसका। तो दोस्तों एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा ऊपर वालों का, और ऊपर में 9 का, 27 का और 9 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा, कॉमन 9 है तीनों में। ठीक है, और एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 10, 10 और 25 का। तो दोस्तों 10, 10, 25 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो यहाँ 25 तो रहेगा, 25 और 2 की गुना कर देंगे, 25 दूनी 50। ठीक है, तो 50 इसका आ जाएगा एलसीएम, ये तो आसानी से हो जाएगा। तो ये 9/50 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, अगर पेपर में ऐसा आता है तो आपको वो सरलतम रूप में ही रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत कर लेते हैं उससे। दोस्तों दिया गया है, द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, इज यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। छोटी से छोटी मैंने बताया था, अगर ऐसा कुछ नंबर आता है, ऐसा कोई वर्ड आता है या लिस्ट कोई वर्ड करके आता है तो वहाँ एलसीएम पूछा जा रहा है हमसे। तो दोस्तों हमें इनका क्या बताना पड़ेगा, एलसीएम बताना पड़ेगा, किसका, 5, 6, 8, 10 और 12 का। दोस्तों आपको क्या करना है, पहले देख लेना है कि कोई किसी के टेबल में आता है, अगर आता है तो उसे काट लेंगे छोटे वाले को। जैसे कि 5 है, 5 से 10 के टेबल में आता है तो 5 को काट देंगे, इसका हमें नहीं करना है। फिर 6 को भी काट देंगे क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। तो अब इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। बस इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 2 गुना 2 गुना 2 है, और ये 2 गुना 5 है, और ये कितना है, 2 गुना 2 गुना 3 है। तो दोस्तों मैक्सिमम पावर आपको रखनी है, मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि 8 लेना पड़ेगा, और 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो 3 गुना 5, ये आएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 15 अट्ठे हो जाएगा हमारा 120, 120 राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, सबसे ईजी और बेसिक क्वेश्चन यही है। चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 56, 60, 84 एंड 96। यानी कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 56, 60, 84 और 96 से पूरी तरह विभाज्य है। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले तो आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, ये याद रखना। तो
56 है, 60 है, 84 है और ये 96 है। 56 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 8 सत्ते 56 होते हैं। तो दोस्तों 8 हमें पेयर बनाने हैं, तो मैं लेता हूँ 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7, ठीक है। 60 के होते हैं 2 गुना 2 गुना कितना, 4 तिया 12 और पंजे 60। 84 की बात कर लेते हैं, 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 होते हैं। और 96 के जो फैक्टर होंगे, 96 के होंगे कितने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 शिकम 96 होते हैं, 2 गुना 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम पावर है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पावर है, तो ये 5 पावर हमें लेनी पड़ेंगी। देखिए मैं पावर की ही फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, 2 की पावर 5, ठीक है, वैसे 32 होगा। फिर हम देख लेते हैं 3 की पावर 1 है, यहाँ यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और 3 की पावर हमें 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 5 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, तो 5 की पावर 1 लेनी पड़ेगी, और 7 की पावर भी 1 है, तो 7 की पावर भी 1 लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखिए कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, देखिए ये तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसके जो फैक्टर होते हैं वो सम में होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो उसकी पावर होती हैं, वो घात जो होती हैं उसकी समघात होती हैं, ठीक है, इवन होती हैं। तो आपको इवन बनाने के लिए अब इसमें कितने की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखिए दोस्तों एक तो आपको 2 की ज़रूरत है, तो एक 2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, एक 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की पावर 2 हो जाएगी, एक 5 की भी करनी है और एक 7 की भी करनी है। यानी कि एलसीएम के अलावा इसमें इन सब की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो दोस्तों अब जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये आ जाएगा। बस देखो अब आपको क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको। देखिए दोस्तों 2 की पावर 6 होगा, 32 दूनी 64, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिजिटल सम, वो आएगा हमारे काम, ठीक है। और दोस्तों एक और मैं बात बता देता हूँ, डिजिटल सम की भी बात छोड़िए, ये है क्या, इतनी बड़ी रामायण हमें करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अभी देखिए एक कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसकी कंडीशन होती हैं कुछ, और वो क्या कंडीशन होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर कंडीशंस टू बी ए, कंडीशंस टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों अगर किसी नंबर में 0 है तो लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए, यानी कि जो जीरो हैं वो कैसी होनी चाहिए, सम जीरो होनी चाहिए, ठीक है, लास्ट में 0 के पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों पेयर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब इस पेयर को हम हटा देते हैं, ठीक है, पेयर को हटा दीजिए, क्योंकि 100 का जो बनेगा वो 10 बनेगा वर्गमूल, ठीक है। अभी इस पेयर को हटाने के बाद देखिए जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 2 3 7 या 8, 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका लास्ट डिजिट या इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसे तो हम हटा लेते हैं क्योंकि ये तो अलग ही हो जाएगा, 10 आ जाएगा इसका तो निकल के। अब इन्हें छोड़ के बाकी यूनिट डिजिट देखिए, इसमें 8 है ये नहीं हो सकता, इसमें 2 है ये नहीं हो सकता, इसमें 2 है ये नहीं हो सकता, इसमें 6 हैं, यही बचता है केवल। तो दोस्तों इस तरह हमने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा के ये बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है, और मात्र आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, ठीक है, अगर आपको डिजिटल सम की प्रैक्टिस है तो, ठीक है दोस्तों। तो इससे ये सारी की सारी रामायण आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। अगर आप करेंगे तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो वो इतना ही आ जाएगा, 7056,000, ठीक है दोस्तों, इतना आंसर होगा आपका। ओके, क्लास को यहीं रोकते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देख लेंगे।
दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आपको पीडीएफ इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मेरे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू और मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।